हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सब्बै स्टडी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, आज हम आपको पढ़ाएंगे भूगोल पार्ट के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान से और मन लगा के मेरे क्वेश्चनों को पढ़िएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो चलो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो आपको बताती हूँ कि भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। ठीक है, जम्बू द्वीप यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित था और यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप था। इसके 9 खंड थे। 9 खंडों के नाम थे इलाव्रत, भद्रावश, किंगपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, जिनमें से भारत भी एक खंड था। तो भारतवर्ष का नाम इस द्वीप के नाम पर, इस द्वीप का अंग था। भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग माना जाता है। और इस जम्बू द्वीप का नाम जम्बू ऐसा कहते हैं कि इस द्वीप के तट पर जामुन वृक्ष के नाम के कारण, जामुन का वृक्ष होने के कारण उसके नाम पर इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा था। ठीक है, करेक्ट आंसर है हमारा जम्बू द्वीप। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक यूनानियों ने किया था। किस भाषा में किया गया था और किन्होंने किया था ये इंडिया शब्द का प्रयोग? तो ग्रीक यूनानी। तो आपको बताती हूँ कि ये ग्रीक यूनानी जो थे, ये अपनी भाषा में भारत के कई देश, राजाओं और शहरों के नाम अपनी भाषा में रखते थे। तो इनकी भाषा बड़ी अजीब थी। जैसे ये भारत को इंडिया कहते थे, ऐसे ही ये पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहते थे। पाटलिपुत्र को इन्होंने पोलीबोथरा कहा था और क्या कहते हैं, पालीबोथरा जो था। और मथुरा को ये मेटोरा कहते थे। सिंधु को इन्होंने इंडस नाम दिया था। ठीक है, तो उसी प्रकार इन्होंने भारत को इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक यूनानियों ने ही अपनी भाषा में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो आपकी 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूछा है कि भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित होगा आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट अर्थात, और बताती हूँ इसके बारे में कि इंदिरा पॉइंट ये भारत का कैसा बिंदु है? दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये। भारत का कैसा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु है। और आगे इसकी नॉलेज में देती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो इसका क्वेश्चन का आपका जवाब इंदिरा पॉइंट है। हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब उसी क्वेश्चंस को उठाया है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इसमें इंदिरा पॉइंट को किन किन नामों से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, लाही चिंग भी कहा जाता है और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे नाम इंदिरा पॉइंट के हैं। ठीक है, पार्सन पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इसको याद रखना ज़रूरी है। किसी भी नाम को एग्जामिनर किसी भी नाम को उठा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ये सभी, पार्सन पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, तो आपका उत्तरी भाग होता है इंदिरा कौल। ठीक है, आपका दक्षिणी भाग था जो मैंने अभी बताया है, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट आदि, ये सभी नाम किसके हैं? दक्षिणतम बिंदु के हैं। इसमें इंदिरा कौल जो है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में।
ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणतम भाग, अगर आप ये पूछते हो कि दक्षिणतम भाग कहाँ है, तो इंदिरा पॉइंट जो है, पिग्मलियन पॉइंट, यह है आपका अंडमान निकोबार, ठीक है, ये भाग है आपका अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, ठीक है। और आपका जो पूर्वी बिंदु पूछते हैं तो वह अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो वह सरकरी गुजरात में, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अब जगह का नाम पूछा है उसने, ठीक है, स्थान पूछा है। जैसे मैंने अभी रिपीटेड क्वेश्चन किया था कि इंदिरा कॉल जो है आपके जम्मू कश्मीर में है, और क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट जो है आपके निकोबार में, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल दोनों के नाम सेम सेम है, कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में, ठीक है। इंदिरा कॉल यानी कि जब आपको इस तरीके से बताती हूँ कि इसमें आपका क्वेश्चन था इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट है, आपके क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका इंदिरा पॉइंट है। और आपका इंदिरा कॉल जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो आपको इस तरीके से बताती हूँ कि जैसे कि आप फ़ोन करते हो, तो जब कॉल करते हो तो फ़ोन को ऊपर उठाते हो, तो यानी जम्मू कश्मीर ऊपर की ओर चले जाते हो। जब फ़ोन को रखते हो नीचे, तो फ़ोन को रख देते हो तो वो आपका दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट पे रख देते हो, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, कभी भी भूलोगे नहीं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पर पूरा ध्यान दीजिएगा कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो आपका ये जो पम्बन चैनल है, आपका पम्बन चैनल जो है ये भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। आपका पम्बन चैनल जो है ये भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने वाला द्वीप है पम्बन चैनल। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में म्यांमार की खाड़ी में ये पाया जाता है। रामेश्वरम द्वीप है जो कि राम सेतु जो ब्रिज है, राम सेतु जो है उसी का ये पार्ट है। तो इसको पम्बन चैनल जो है भारतीय मुख्य भूमि से अलग करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो आपका ये देश है भारत और श्रीलंका, ठीक है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और प्रत्येक क्वेश्चन पर द्वीपों सहित क्या कहते हैं, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो आपको क्वेश्चंस को द्वीपों सहित पूछा है इसने, लंबाई कितनी, भारत के तटरेखा की लंबाई पूछी है, द्वीपों सहित पूछी है, यानी कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, सभी द्वीपों को शामिल करते हुए 12 मील तक की जो हमारी समुद्री तटरेखा की जो समुद्री 12 मील तक की दूरी को नापा जाता है। तो इसमें द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई है आपकी 7516.5, ठीक है। अगर द्वीपों सहित नहीं पूछा जाता है तो भारत की तटरेखा की लंबाई होती है आपकी 6100 किलोमीटर, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर है 7516.5। क्वेश्चन पर ध्यान देना है, द्वीपों सहित क्वेश्चन पूछता है तो भारत की तटरेखा की लंबाई करनी है आपको 7516.5 किलोमीटर। अगर तटरेखा की लंबाई पूछता है तो 6100 किलोमीटर, ठीक है। गलत नहीं करके आना है क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये रटे भी होने चाहिए, ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, भारत की ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ, ठीक है।
तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो आपकी बता देती हूँ 3214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है आपकी 2933 किलोमीटर। ठीक है, रट्टे होने चाहिए। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई अधिक है और पूर्वी दिशा में ये सिकुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ कि जैसे राजस्थान के मैटर में पूछा जाता है, अगर आप राजस्थान स्टेट के रहने वाले हैं या कहीं भी, तो राजस्थान के मैटर में पूछा जाता है तो वह भारत के विपरीत है। उसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है, 869। ठीक है, और 826 है आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई उसकी, राजस्थान राज्य की। भारत की, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो क्या करोगे, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा वही पूछा है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, तो आपको बता ही दिया है मैंने 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। अब इसमें क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान देना है। भारत में समुद्री तट सहित द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की तटरेखा की लंबाई आपकी 6100 किलोमीटर है। ठीक है, 6100 किलोमीटर है। इसमें आपका आंसर गलत बताया है। ठीक है, गलत प्रिंट हो गया है, इसमें 6200 बताया जो कि गलत है। इसमें 6100 किलोमीटर इसका आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, भारत की तटरेखा की लंबाई। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसमें भारत का क्षेत्रफल पूछा है कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर भारत है, तो आपके 2.4% भाग पर। ठीक है, 2.4% भाग पर है। और आपसे मैं एक अदर्स क्वेश्चन भी करती हूँ कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के कितने क्षेत्रफल पर है, तो वह आपकी 17.9% भाग पर। ठीक है, 17.9% भाग पर भारत का विश्व की कुल जनसंख्या की, भारत में जनसंख्या निवास करती है 17.9, और क्षेत्रफल के मैटर में क्वेश्चन पूछता है तो 2.4% जो है आपका भारत का। ठीक है, 2.4%। ठीक है, करेक्ट आंसर है हमारा 2.4%। अगला क्वेश्चन आता है हमारा संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण प्रतिशत के भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, तो आपका पठार का विस्तार पाया जाता है आपका 27.7%। ठीक है, 27.7% पाया जाता है। और अगर आपसे ये पूछता है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, तो आपको 27.7% करना है। और अगर समुद्र तट से पूछा जाता है कि समुद्र तट से पठारी भाग कितना है समुद्र तट से, तो आपको करना है 18 समुद्र तट से पूछता है क्वेश्चन, समुद्र तट से केवल टोटल नहीं पूछता है, समुद्र तट से ही पठारी भाग का वो पूछता है, तो 18.6% करना है आपको आंसर में। ठीक है, 18.6। और आपसे संपूर्ण भारत का यानी कि समुद्र तट वाला भी और स्थलीय भाग वाले भी पठार को मिला करके 27.7% होता है, याद रखना जरूरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, तो इसका मैदान का क्वेश्चन उठाया इसमें, तो मैदान पाया जाता है आपका संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत, तो 43% भाग पर मैदान पाया जाता है। ठीक है, 43% भाग पर मैदान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या है आपकी 9। ठीक है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9। करेक्ट आंसर है 9। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे लंबी तट रेखा वाले, अब इसमें राज्य का क्वेश्चन कंडीशन दी हुई है, राज्य पूछा है। ठीक है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाले राज्य हैं, तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आपका गुजरात। ठीक है, आंख बंद करके ठोक देना, गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा रखता है, गुजरात राज्य करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा अपने आकार व विविधता के कारण भारत किस रूप में जाना जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपकी नज़रों के सामने आप सोचिए आपके दिमाग में क्या आंसर आ रहा है इसका। तो अपने आकार व विविधता के कारण भारत किस रूप में जाना जाता है, तो भारत को एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि
ये 3 और समुद्र से घिरा हुआ है, 3 और समुद्र से घिरा हुआ महाद्वीप है, ठीक है। उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है ये भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता। भारत में भारतीय समाज की जो विशेषता है कैसी है, आपके दिमाग में आ गया होगा आंसर, अनेकता में एकता। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है, अनेकता में एकता, करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में एकता में अनेकता, भारतीय समाज की विशेषता क्या थी, अनेकता में एकता। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है आपको। भारत में एकता में अनेकता, ठीक है, एकता में अनेकता यानी और अनेकता में एकता, ये कथन किस दार्शनिक का है, ये कथन किसने कहा था, तो आपके ये कथन कहने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं V.A. स्मिथ। भारत में एकता में अनेकता भी है और अनेकता में एकता भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। आपका करेक्ट आंसर है V.A. स्मिथ। अगला क्वेश्चन आता है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है तो वह रेखा है आपकी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, अर्थात 0 डिग्री विषुवत रेखा जो है आपको पृथ्वी को 2 पार्टों में बांटती है, ठीक है, भूमध्य रेखा। करेक्ट आंसर है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है वो कौन सी है, इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा, शानदार, रोचक, समझने वाला क्वेश्चन और याद रखने के लिए भी ज़रूरी है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो आपको बताती हूँ, ये गोरे नाम से जानी जाती है, गोरे, काले गोरे। तो गोरे कर देना, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है, तो गोरे नाम से जानी जाती है। और आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ कि विषुवत रेखाओं के बीच की दूरी, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होती है, तो अधिकतम दूरी आपकी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होती है। 2 देशांतर रेखाओं का ये होता है, ऐसे बनी होती है देशांतर रेखाएं, थोड़ी मेरी ड्राइंग कमज़ोर है, ठीक है। तो 2 देशांतर रेखाएं, तो इसमें बीच की दूरी कहाँ पर आएगी सबसे ज़्यादा, तो यहाँ कौन सी है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रेखा के बीच में जो ये दूरी, अधिकतम दूरी देशांतर रेखाओं के बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है, पूछा था गोरे, तो गोरे नाम से जानी जाती है। और अधिकतम दूरी कहाँ रहती है, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अधिकतम दूरी कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, तो वह आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा ही ऐसी है, अक्षांश रेखा है जहाँ पर दिन और रात की अवधि समान होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या नाम है इस रेखा का, देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा आपकी देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में कितना का अंतर है, यानी कि आपका जो मानक समय है, प्रमाणिक समय है एवं स्थानीय समय में कितना का अंतर है। तो इसमें अंतर पूछा है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस थोड़ा गलत दिया हुआ है, कितना अंतर है ये पूछा है, कितना अंतर है। तो आपका 5.5 घंटे, उससे क्या कहते हैं, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच समय से। तो इसमें अंतर पूछा है, लेकिन स्थान अंतर की जगह, कितना अंतर की जगह स्थान पूछना चाहिए था, जो कि भारत, मैंने कहा है आपसे कि नैनी जो है आपका इलाहाबाद, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आता है प्रमाणिक समय स्थानीय समय में नैनी, तो नैनी को टिक करना है। नैनी के अलावा अगर मिर्ज़ापुर आ जाता है ऑप्शन में, तो मिर्ज़ापुर को करेक्ट करना है। और थर्ड क्वेश्चन आपका इलाहाबाद, तो इलाहाबाद पर करेक्ट करना है, ठीक है।
निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। चट्टानों से क्वेश्चन को उठाया गया है, तो इस पर ध्यान देना है आपको कि प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में किस चट्टान को रखा जाता है। तो आपकी प्राथमिक चट्टानें जो होती हैं वो आग्नेय चट्टान जो होती हैं उनको प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में, जो मैग्मा लावा जो होता है उसको पिघलाकर जो ठंडा होने पर जो बनती है वो आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में आती हैं आपकी आग्नेय चट्टानें, करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि द्रव्य अर्थात मैग्मा लावा के ठंडा हो जाने पर जो चट्टान बनती है कौन सी चट्टान होती है, बार बार रिपीटेड हो जाते हैं, ठीक है। इसे याद भी हो जाएंगे, आग्नेय चट्टान, ठीक है। आग्नेय चट्टान कहा जाता है उस चट्टान को। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पठार चारों ओर पर्वत से मालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं। पर्वतमालाओं के द्वारा घिरे होते हैं वो कौन से पर्वत कहलाते हैं। तो आपके कहलाएंगे अंतरा पर्वतीय पठार। जो पठार चारों ओर, पठार और पर्वत में अंतर समझते हैं। पठार होता है एक ऐसा समतल और पर्वत होते हैं ऐसे पहाड़, ठीक है। तो जो पठार चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो आपकी वो चट्टान है अवसादी चट्टान, जो तलछट के निर्माण से बनती है, ठीक है। समुद्रों नदियों के द्वारा लाए गए तलछटों के निर्माण से बनने वाली चट्टान अवसादी चट्टान है, जो धरातल के सर्वाधिक भाग पर इस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है। तो आपकी पेट्रोलियम जो प्राचीन समस्तरित चट्टान जो होती हैं उनके अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। प्राचीन समस्तरित जो चट्टानें होती हैं उनके अंतर्गत पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को हर रोज़ रिवाइज करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखा करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।